एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं वो आपके पास है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। तो थिन फिल्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या है कि इंटरफेरेंस में आपके पास दो पार्ट होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसे मैं लिख रही हूँ CI से, और एक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है दैट इज इक्वल टू n+12 ऑफ लैम्डा एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। जब हम थिन फिल्म की बात करेंगे तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा 2μt इज इक्वल टू n+12 ऑफ लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वैल्यू होगी 2μt इज इक्वल टू n लैम्डा। ये हमें प्रूफ करना है इन थिन फिल्म से, इंटरफेरेंस थिन फिल्म से। n इज नंबर ऑफ इंटीजर, लैम्डा वेवलेंथ है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड t इज द थिकनेस। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसका डेरिवेशन कि इंटरफेरेंस थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट आपको ये कैसे प्रूव करना है। दोनों कंडीशन बतानी है रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट के अकॉर्डिंग। तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस ऑफ फिल्म AB एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट जब नॉर्मल, ये नॉर्मल है आपके पास, जो नॉर्मल ड्रॉ किया है मैंने, नॉर्मल पे जब फॉल होगी तो अभी डेंसर मीडियम में क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड। AB लाइट पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड होगी। सेम पॉइंट, इस वाले पॉइंट से, मीन्स ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, दैट पॉइंट कंसिडर एज ए C, तो C पॉइंट से सेम पार्ट आपके पास फॉलो होगा, मीन्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड। अब ये रिफ्लेक्टेड पार्ट नेक्स्ट नॉर्मल पे ड्रॉ होगा, तो अगेन इस पॉइंट से हमारे पास जो ये पॉइंट है D, इससे ये जो लाइट है पार्शियली अगेन रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड, जिस पॉइंट को हम बोल रहे हैं G, एंड दिस पॉइंट इज F। तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट, रिफ्रैक्टेड मतलब ट्रांसमिटेड पार्ट, दैट इज इक्वल टू एंगल कितना बना रहा है R, और इंसिडेंट एंगल जो आपके पास पार्शियली रिफ्लेक्टेड पार्ट है। तो आप सबसे पहले हमें पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है। तो पार्ट डिफरेंस किसके लिए, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। तो रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पे क्या हुई, BQ एंड DR। BQ और DR जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस जो कवर कर रहे हैं हमारे पास BC प्लस ऑफ CD। तो हमने लिखा BC प्लस CD किस में, फिल्म के लिए, माइनस ऑफ सेकेंड रे से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट रे पर, दिस इज पॉइंट N, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ BN। आप इस पॉइंट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पार्ट डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल से, इज इक्वल टू डेंसर माइनस ऑफ रेयरर मीडियम। तो डेंसर मीडियम का पार्ट डिफरेंस टोटली कितना कवर हुआ, BC प्लस ऑफ CD इन फिल्म माइनस ऑफ BN इन रेयरर मीडियम। रेयर मीडियम में प्रेजेंट है एयर। तो फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1। तो BC और CD इज इक्वल टू, दोनों सेम है तो आप बोल सकते हैं BC इज इक्वल टू CD। तो इट मीन्स BC प्लस BC इज 2BC म्यू माइनस ऑफ BN। ये आ गया आपके पास ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस। अब ये जो BC फाइंड करना है और BN फाइंड करना है आपको इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन में से जब आप BC और BN निकालेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो आपके पास ये BC का है, ये वाली टर्म ये फाइंड करनी है। तो ये जो नॉर्मल था इस पर हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया आपके पास। और परपेंडिकुलर के सामने वाली जो लेंथ है ये होती है आपके पास हाइपोटेनियस, और दिस टर्म आपके पास हो जाएगी, ये वाली टर्म हो जाएगी बेस। तो आपको BC फाइंड करना है। तो ट्राइंगल BC, हम इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं M पॉइंट। तो BC M में बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हो जाएगा cos R। तो cos R इज इक्वल टू, बेस है MC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू, MC जो है थिन फिल्म की थिकनेस, MC मीन्स T डिवाइडेड बाय BC। तो BC की वैल्यू T बाय cos R। इक्वेशन नंबर 2, BC आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपको BN फाइंड करना है। तो BN फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे, BN फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो ये BN है यहाँ पर, इसमें आप कर सकते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर BND में, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये टर्म होगी बेस।
तो आप यहाँ से बी एन फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं बी एन अपॉन में बी डी इज इक्वल टू साइन आई के, एंगल आई बना रहे हैं। तो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आएंगी बी एन अपॉन में बी डी इज इक्वल टू साइन आई। तो बी एन की वैल्यूज बी डी साइन आई, और बी डी को आप लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू बी एम प्लस ऑफ एम डी, मीन्स बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एम। तो इट मीन्स दिस इज ट्वाइस ऑफ बी एम साइन आई, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आपको यहाँ से बी एन भी फाइंड हो गया और बी सी भी, लेकिन बी एन की जो वैल्यूज़ है वो बी एम की फॉर्म में है, तो इट मीन्स आपको बी एम फाइंड करना है पहले, तब आपको कंप्लीट बी एन की वैल्यूज़ मिलेगी, फिर आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बी एम आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो आपको ये बी एम टर्म फाइंड करनी है, और इस बी एम को निकालने के लिए आप ट्राइंगल बी सी एम फॉलो कर सकते हैं। तो ट्राइंगल बी सी एम में आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू 10r, परपेंडिकुलर बी एम अपॉन एम सी, सेम ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन आप फॉलो करेंगे। तो एम सी जो है थिकनेस के इक्वल है, तो बी एम अपॉन में टी, मीन्स बी एम की वैल्यूज आ गई टी 10r। बी एम की वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी है, लेकिन बी एन की कंप्लीट इक्वेशन है 2bm साइन आई, तो इट मीन्स साइन आई भी आपको फाइंड करना है। तो साइन आई अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ से आप फॉलो कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, तो इट मीन्स साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, इक्वेशन नंबर 5। अब आपके पास कंप्लीट इक्वेशन फाइंड हो गई, तो आप इस सब इक्वेशन को 5 और 4th इक्वेशन को पुट करेंगे बी एन वाली टर्म्स में, मीन्स इक्वेशन नंबर 3 में। जब इक्वेशन 3 में आप पुट करेंगे तो 2 टी 10r इंटू म्यू साइन आर इज इक्वल टू 2 म्यू टी, 10 इज साइन अपॉन कॉस, दैट इज साइन स्क्वेयर आर अपॉन में कॉस स्क्वेयर आर। तो बी एन की टर्म्स आ गई 2 म्यू टी साइन स्क्वेयर आर बाय कॉस आर, इक्वेशन नंबर 6। अब ये बी एन की आपको कंप्लीट इक्वेशन मिल चुकी है। अब आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास थी, अब आपको इक्वेशन 6 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? डेल इज इक्वल टू 2bc म्यू माइनस ऑफ bn। bn आपको इक्वेशन 6 से और bc की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से, तो 2t बाय कॉस आर यू माइनस ऑफ 2ut साइन स्क्वेयर आर बाय कॉस आर। दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, 2 म्यू टी कॉस आर 1 माइनस साइन स्क्वेयर आर इज इक्वल टू 2 म्यू टी 1 माइनस साइन स्क्वेयर आर इज कॉस स्क्वेयर आर बाय कॉस आर। कॉस आर से कॉस आर कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। दिस इज द कोसाइन लॉ। लेकिन जो आपके पास एक्स्ट्रा, ये तो आपके पास पार्ट डिफरेंस है, लेकिन आप इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो जो आपके पास रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर वो किसके इक्वल है? लैम्डा बाय 2 के, मीन्स पार्ट डिफरेंस माइनस ऑफ लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस। For constructive interference 2 mu t cos minus of lambda by 2 is equal to n lambda. तो 2 mu t cos r is equal to n lambda plus lambda by 2, that is equal to lambda n plus half. It means constructive interference किसके लिए मिला आपको? ब्राइट फिल्म के लिए। जब आप n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन जो है ऑड मल्टीपल है लैम्डा बाई 2, मीन्स 1/2, n की वैल्यू 0 पुट करने पर, 1 पुट करने पर 3/2, 5/2, 7/2। इट मीन्स ऑड मल्टीपल आपको टर्म्स मिले हैं। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू, कंडीशन है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, तो 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 प्लस ऑफ लैम्डा बाई 2। तो टर्म्स आ जाएंगी आपके पास लैम्डा बाई 2, 2n प्लस 2, 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, n प्लस 1 लैम्डा। तो इट मीन्स 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा, और n प्लस 1 लैम्डा को आप लिख सकते हैं n डैश लैम्डा। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n की वैल्यू जब आप 0, 1, 2, 3 पुट करेंगे तो यही टर्म आपको मिलेगी कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल। 0 पुट करेंगे तो 1 लैम्डा, 1 पुट करेंगे तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस तरीके से। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज डार्क फिल्म के लिए और कंस्ट्रक्टिव इज ब्राइट फिल्म। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ट्रांसमिटेड लाइट ड्यू टू इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आपको अगर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।